परमेश्वर का एक सेवक परमेश्वर के द्वारा चुना और बुलाया गया है। दूसरी बात, सेवक परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया व्यक्ति है। और तीसरी बात, सेवक परमेश्वर द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। उसी सिलसिले में आज हम चौथी बात देखेंगे कि परमेश्वर का सेवक और उसका परिवार में चौथी बात, सेवक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। सेवक वह है जिसका अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, क्योंकि उसको बुलाने और तैयार करने और भेजने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। यही पवित्र आत्मा सेवक को परमेश्वर की घनिष्ठता में जोड़ देता है। सामर्थ्य प्राप्त करके ही वह सेवा कर सकता है, तभी उसकी सेवा फलवंत भी होती है। सेवक अपने प्रयास, अपनी बुद्धि, अपने धन और शक्ति से चाहे जितना कार्य कर ले, लेकिन वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य का कोई अंश नहीं है। ऐसे सेवकों के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 12 पद। इसी प्रकार से लूका का सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 25 से 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश किया। सब 27 पद में लिखा है, परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं, मैं नहीं जानता तुम कहां से हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। यही बात हम लोग इस जगह में भी पढ़ते हैं। इसी प्रकार लिखा है कि वो उत्तर देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां के हो। तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे सामने खाया और पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। लेकिन वो कहेगा, तुम कहां के हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। एक सेवक के लिए यीशु मसीह यदि ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, तो क्या मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति हूं? पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया सेवक प्रभावशाली होता है, उसका प्रयास फलवंत होता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर का आत्मा उसके माध्यम से कार्य करता है। प्रभु यीशु के शिष्य जो साधारण मछुए थे, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें रोगियों को चंगा करने, मुर्दों को जिलाने और दुष्ट आत्माओं को भगाने की सामर्थ्य प्रदान की थी। आज भी हम प्रभु के कई ऐसे सेवक और सेविकाएं हैं जो प्रभु के आत्मा के अद्भुत कार्य को देखते हैं। मसीही सेवक बिना परमेश्वर के सेवक, मसीही सेवक बिना किसी समय मसीह की आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्वयं अपने सेवकों को तैयार करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल लाता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। आज कितने सेवक और सेविकाएं जिनको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, कई बार परमेश्वर को वो स्थान ना दे करके स्वयं अपना स्थान लेते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके द्वारा दूसरों का जीवन में कार्य करते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि मैंने किया है। मैंने कुछ नहीं किया। परमेश्वर के आत्मा
के कार्य जब हमारे द्वारा और आपके द्वारा प्रकट होते हैं तो एक सेवक जो है, परमेश्वर का जो एक सेवक है, वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। और यदि आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। परमेश्वर से अलग होकर एक सेवक कभी भी सफल नहीं हो सकता है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात जो शिष्य लोग थे प्रभु यीशु मसीह के, जब उन्होंने सेवकाई आरंभ करने से पहले ठहरे रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पर, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हम आगे 2 अध्याय में इस सेवा के परिणाम को देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके साथ में की गई सेवा में के द्वारा 3000 लोगों ने मन परिवर्तित किया और 3000 लोगों के मन को प्रभावित किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त सेवक की सेवा एक फलवंत सेवा है जो उसके प्रभु को महिमा प्रदान करती है। प्रिय सेवक और सेविकाएं, क्या आप पवित्र आत्मा से अभिषिक्त सेवक की सेवा का एक फलवंत सेवा है जो प्रभु यीशु मसीह को महिमा प्रदान करने वाली सेवा है? क्या आप ऐसा कर रहे हैं? प्रभु आपकी सहायता करे। 5वीं बात है, परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, या एक परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। जो सेवक परमेश्वर के द्वारा बुलाया और तैयार किया और भेजा जाता है और भेजा गया है, उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ परमेश्वर अधिकार भी देता है। यीशु ने स्वर्गारोहण से पहले अपने शिष्यों को अधिकार दिया, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। ना केवल सेवक को अधिकार प्राप्त है, लेकिन स्वामी ने प्रतिज्ञा की है, प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। और ये मत्ती की किताब 28 अध्याय उसका 18 से 20 पद में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग इस संसार के अंत तक मैं सदैव हूं, तुम्हारे साथ हूं। सेवक अकेला नहीं है। अपने अधिकारों को कार्य रूप देते समय और देने के लिए, उसको बुलाने के लिए और तैयार करने और भेजने वाला परमेश्वर स्वयं उसके साथ है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ है, आपके साथ में। ये कितने बड़े आनंद की बात है। कितनी बार एक सेवक निराश और हताश और दुखी, अकेला, स्वयं चिंता से घिरा हुआ पाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने कार्य क्षेत्र में परमेश्वर से अलग रहकर स्वयं अपनी बुद्धि और प्रयास से काम कर रहा है। उसके कार्यों में परमेश्वर की आत्मा का और उसका अधिकार दिखाई नहीं देता है। जब सेवक परमेश्वर से अलग हो जाता है तो उसे निराशा घेर लेती है। परमेश्वर अपने सेवकों को यह अधिकार दूसरे व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए देता है। परमेश्वर ने हमें जो अधिकार देता है, एक सेवक को जो अधिकार देता है, वो एक दूसरे व्यक्ति को बनाने के लिए देता है। क्या आप एक दूसरे को बनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, या उसको गिराने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए कर रहे हैं? आप किस प्रकार के सेवकाई को कर रहे हैं? परमेश्वर का जो सेवक है वो परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है और परमेश्वर ने अधिकार दिया है। 1 कुरिन्थियों 10:8 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय
और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। एक सेवक को, एक सेविका को जो परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया है, उसको ये बात याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें जो सेवा दिया है, हमें अधिकार दिया है, उसके द्वारा हम दूसरों को बनाने वाले बने, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। पौलुस ने परमेश्वर द्वारा प्राप्त अधिकार से कितनी कलीसियाओं का निर्माण किया, कितने व्यक्तियों को प्रभु का सच्चा ज्ञान दिया, कितनी कलीसियाओं का मार्गदर्शन किया। आज भी उसकी चिट्ठियां, उसकी पत्रियां हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कितने जीवन आज भी इन पत्रियों से प्रभावित हो रहे हैं। जब परमेश्वर के सेवक के साथ परमेश्वर है, जब परमेश्वर सेवक के साथ में है, तो वह उसकी सेवा बड़े अधिकार और हियाव के साथ में, हिम्मत के साथ में कर सकते हैं। मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य पतरस से कहते हैं, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। ना केवल पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग में भी परमेश्वर ने अपने सेवकों को यह अधिकार दिया है कि वो बांध सकते हैं और खोल सकते हैं। जो सेवक परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया है वह आदर का पात्र है। न केवल वह संसार में सम्मान प्राप्त करता है, लेकिन परमेश्वर भी उसका आदर करते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं अधिकार को प्राप्त करके, तो हम उसका सेवा के करने के कारण परमेश्वर पिता हमारा आदर करता है। प्रिय भाई और बहनों, आप जो प्रभु के सेवक हैं, आपके लिए बड़े आनंद और आदर की बात है। आप स्वयं आत्म परीक्षण करें कि क्या आप प्रभु के द्वारा बुलाए, तैयार किए गए और भेजे गए हैं, या क्या आप आत्मा की सामर्थ्य से अधिकार के साथ सेवा कर रहे हैं। सेवकों के संबंध में जो दूसरी बात हमारे सामने आती है वो ये है कि सेवक को कैसा होना चाहिए। तीमुथियुस को लिखते हुए पौलुस लिखते हैं, सेवकों को गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और यह भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय सेवक और सेविकाओं, आप कौन सी सेवा कर रहे हैं? हमने आज चौथी और पांचवी बात देखी। सेवक पवित्र आत्मा से अभिषिक्त व्यक्ति है। प्रश्न है, क्या आप एक अभिषिक्त सेवक हैं? क्या आपके द्वारा परमेश्वर कार्य कर रहे हैं? पांचवी बात देखा, सेवक परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, क्या आप उस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं? अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, समाज में, लोगों के जीवन को बनाने में, लोगों के जीवन को उठाने में,
लोगों के जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाने में एक मसीही सेवक और उसका जो परिवार है, परमेश्वर का सेवक और उसका परिवार, आपका परिवार कैसे चल रहा है? एक सेवक का परिवार कैसे चल रहा है? मेरा परिवार कैसे चल रहा है? इसलिए हम आज का दिन में अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें और जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी है उसको हम पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हों, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया है क्रूस पर। हमारे लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और आज वो जिंदा परमेश्वर है। उसने हमें ये अधिकार दिया है, इसलिए हम परमेश्वर के इस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने प्रभु के साथ में हम ईमानदारी के साथ में चलें। आइए दुआ करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें अधिकार दिया है, जो आपने हमें अपने आत्मा से अभिषिक्त किया है और अपना अधिकार दिया है, हम उसका उपयोग करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें। और प्रभु यीशु, आपका कार्य हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह, हम आज के इस समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने हमें चुना है, बुलाया है, आपने हमें तैयार किया है और आपने भेजा है। एक सेवक परमेश्वर के द्वारा भेजा गया व्यक्ति है, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है, परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त है। प्रभु, हम उसका उपयोग करते हुए आपकी महिमा कर सकें। आप हमारे साथ कार्य करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।